कुछ चीजें आपके पास उपलब्ध हैं तो उस पूजा का वर्णन किया गया। स्नान के बाद पीले आसन पर पूजा के लिए या तो ईशान कोण में बैठे या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे। ईशान कोण एकदम पूरब में नहीं होता, पूरब से थोड़ा झुका हुआ होता है बाएं हाथ पर, उसे ईशान कोण कहते हैं। विशेष रूप से देवी मैया की पूजा के लिए थोड़ा सा ईशान कोण की तरफ या फिर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा जाए। यदि कोई अनुष्ठान आप माता बगलामुखी का आप कर रहे हैं तो दुश्मन को मारने की इच्छा से नहीं, यह अनुष्ठान दुश्मन को मारने के लिए ही नहीं, उसके अंदर उसके हृदय में हमारे प्रति जो द्वेष भावना है उसको समाप्त करने के लिए साधना है। ये उपासना है, घोर गरीबी का नाश करने के लिए साधना है, अपने आप को निरोगी बनाने के लिए साधना है। यह आरोग्यता दे देगी। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं शक्ति को। 10 महाविद्या में से जो 8वीं शक्ति है, 8वीं महाविद्या है पीताम्बरा माता बगलामुखी, जिसकी चर्चा मैं आपके बीच में कर रहा हूं। सतयुग में मां प्रकट हुई थी और मैया का प्रकट होने का एक प्रमुख कारण था, वो सुनिए, भगवान विष्णु के लिए प्रकट हुई है मां पीताम्बरा, मां बगलामुखी। इसलिए हमने आरती बनाई, उधर से इधर आए हैं तो किसी की बनाई हुई आरती नहीं गाई है, हमने खुद बनाई और खुद गा दी है यहाँ से। तो माता बगलामुखी की आरती। सच यह है कि लक्ष्मी मैया की तो उतनी कृपा नहीं है, पर सरस्वती मैया की कृपा बहुत है, बहुत है, आनंद है, बहुत आनंद है। लक्ष्मी मैया तो गैया मैया के लिए काम करती रहे, मैया हमारे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है माँ, बस गौ माता के लिए तू करती रहना। स्नान के बाद में यदि बगलामुखी का कोई अनुष्ठान किया जा रहा है तो पीले आसन पर ईशान कोण की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके हल्दी की माला पर यह जप किया जाता है। माला 9 तरह की होती है जपने के लिए, नहीं पता हो तो सुन लें और लिख लें। कितने प्रकार की है माला? माला 9 प्रकार की है। कौन कौन सी है जिससे जप किया जाता है? नंबर 1 चंदन की माला, बहुत ज्यादा प्रभावशाली है घोर गरीबी को समाप्त करने के लिए। चंदन की माला, किसी व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है उसके वो जप करने के लिए चंदन की माला को प्रयोग में लिया जाता है। चंदनम महत् पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ये चंदन का बहुत बड़ा महत्व है। तो चंदन की माला के 9 ही माला के ऊपर जप होता है, 10वीं कोई माला ही नहीं है जपने के लिए। जिसमें सबसे पहले यदि कोई मैं बोल दूं तो उसमें अंतर ये मन लगा लेना कि पहले बोल दिया है तो इसका कुछ ज्यादा प्रभाव है, लास्ट में बोला है तो उसका प्रभाव कम है, ऐसा नहीं है। उसकी अपनी फलश्रुति अलग अलग है। चंदन की माला है, व्यक्ति को बर्फ की तरह ठंडा कर देती है इसके ऊपर जप करने से। इतना बड़ा इसका प्रभाव है। मैं ग्रंथ से बाहर नहीं हूं, ग्रंथ से ही मैं आपको बात कर रहा हूं। तो वह है चंदन की माला। पहनने में भी चंदन की माला बहुत प्रभावशाली है। किसी व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है और यह क्रोध घर के लोगों पर बहुत आता है। कभी कभी लोग बाहर के लोगों के लिए बड़े अच्छे रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर में प्रवेश किया तो बच्चे तो अंदर घुस जाते हैं, कहते मम्मी आया यमराज। बच्चे डर रहे हैं, माँ डर रही है, कांपती हुई बैठी है। तो क्रोध को शांत करने के लिए चंदन की माला। एक बहन तो कह रही है मेरा तो आदमी ऐसा ही है जैसा महाराज जी बोल रहे हैं। दूसरी माला है जिसका नाम है रुद्राक्ष की माला, जिसकी महिमा मैंने कई बार से महापुराण में करी है। हार्ट अटैक जैसी बीमारियों में तत्काल फायदा करने वाला रुद्राक्ष है, जो भगवान शिव के नेत्र से प्रकट हुआ है, ऐसे रुद्राक्ष की माला। तीसरी है बैजयंती की माला। जिस स्त्री पुरुष को संतान नहीं हुए तो ऐसे स्त्री पुरुष को बैजयंती की माला धारण कराई जाती है, इसके द्वारा वंश वृद्धि होती है। गोपाल बीज मंत्र बैजयंती की माला पर जपा जाता है, इससे नारी का बांझपन समाप्त होता है। मैंने बहुत बार निवेदन किया है। तो संतान वृद्धि के लिए बैजयंती माला, जिससे भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। तो पहले मैंने आपको निवेदन किया चंदन की माला, फिर रुद्राक्ष की माला,
और फिर है बैजंती की माला। भगवान श्री कृष्ण जिसे धारण करते हैं बैजंती की माला। और मैं कहूँगा विवाह हुआ है, दाम्पत्य युगल दाम्पत्य, अभी नई नई शादी हुई है, संतान को जन्म देने से 10 महीने पहले से वो पति पत्नी बैजंती की माला धारण करना आरंभ कर दें। इससे गर्भ में संतान की भी सुरक्षा होगी। माइक और खोलेंगे, माइक और खोलिए। तो बैजंती की माला का प्रभाव है। फिर है तुलसी की माला। तुलसी की माला धारण करने से हर दिन कृष्ण जन्माष्टमी करने का फल प्राप्त होता है। नहीं पता हो तो सुन लो। तुलसी की माला धारण करने से प्रत्येक दिन श्री कृष्ण की जन्माष्टमी करने का फल प्राप्त होता है। एक बार फिर बोलूं, तुलसी महात्म्य पद्म पुराण में वर्णन है। भगवान शंकर कार्तिकेय को यह कथा सुनाते हैं। कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र हैं। वो कहते हैं कि जो हरि वैष्णव लोग तुलसी की माला धारण करते हैं उनको प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने का सौभाग्य फल प्राप्त होता है। जन्माष्टमी को व्रत करने का फल प्राप्त होता है जो तुलसी धारण करते हैं। तुलसी धारण करने के लिए लहसुन प्याज तक का परहेज करना होता है। ऐसा नहीं है कि प्याज के पकौड़े भी खाते रहें और तुलसी धारण करके जन्माष्टमी का पुण्य भी प्राप्त करते रहें। तो तुलसी की बड़ी महिमा है। हरि वैष्णव जन तुलसी धारण करते हैं। तुलसी के बिना किया गया एकादशी का फल 50% रह जाता है। ये तुलसी धारण करनी ही चाहिए। अगली बात मैं आपको बता रहा हूं, स्फटिक की माला। ये विद्या प्राप्ति के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। स्फटिक की माला धारण करके जो भी पढ़ लिया जाता है वो सब कंठस्थ हो जाता है। 9 मालाओं में एक माला स्फटिक की भी बड़ी माला, अद्भुत माला है। अगली माला है कमल गट्टे की माला, जो धन की प्राप्ति के लिए इस पर लक्ष्मी मैया का मंत्र जपा जाता है। स्फटिक की माला पर सरस्वती माता का मंत्र जपा जाता है, ये भी सुन लीजिएगा। तुलसी की माला पर विशेष रूप से भगवान नारायण का मंत्र जपा जाता है। बैजंती माला पर भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जो संतान प्राप्ति का मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र को जपा जाता है। रुद्राक्ष की माला पर हर कोई मंत्र जपा जाता है, विशेष रूप से भगवान महादेव का, और विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र इसके ऊपर जपा जाता है। और जो चंदन की जो माला है यह बड़ी इतनी अद्भुत है। यह ओम नमः शिवाय के साथ साथ इसके ऊपर भगवान गणेश के मंत्र ओम गम गणपतये नमः, इससे बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि चल करके आती है। हर माला के ऊपर एक मंत्र जपने की बड़ी महिमा है। समझ में आ रही है बात? है? कथा में भजन तो कम होंगे, सुन लो समझ लो। अगली बात बताई गई है कमल गट्टा की माला, जिसमें लक्ष्मी मां का मंत्र विशेष रूप से जपा जाता है। और फिर अगली माला है मोती की माला, इस पर चंद्रमा का मंत्र जपा जाता है, नवग्रह के मंत्र जपे जाते हैं। मोती की माला बहुत अद्भुत है, व्यक्ति को महान बना देता है, सौंदर्य चल करके आता है, लोग शीतल हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। ये माला विशेष रूप से बेटियां, अविवाहित कन्याएं अच्छे घर और वर के लिए एक मंत्र जपती हैं। मोती की माला पर वह मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह सोमाय नमः। इस माला के ऊपर इस मंत्र का बड़ा प्रभाव है। उसके बाद में है मूंगा की माला। मूंगा जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जमीन खरीदने और बेचने का काम करते हैं, वो इस माला के ऊपर मंगल ग्रह का मंत्र जपते हैं, जिससे उन्हें बहुत प्रॉफिट होती है, बहुत लाभ होता है। ये 9 मालाओं की बात कही गई है, उनमें से एक मूंगा की माला भी बड़ी विशेष है। और 9वें नंबर पर मैं निवेदन कर रहा हूं वो है हल्दी की माला, जो कि माता पीताम्बरा बगलामुखी ने जिसको स्वीकार किया है। ये हल्दी की यह माला है, इसके ऊपर जप करने से निरोगता आती है, रोग मुक्त हो जाते हैं। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष को यदि आप हल्दी के टुकड़ों की 21 हल्दी के टुकड़े छोटे छोटे लीजिए और उसको आप
मौली में उसको पुरोइए अपने हाथों से, और गुरुवार के दिन केले के पेड़ को वो माला आप पहनाइए, घोर गरीबी का नाश हो जाएगा। इस माला के ऊपर ओम विष्णुवे नमः ये मंत्र जपा जाता है, नारायण कवच का मंत्र है, और बगलामुखी माता का जो मंत्र है उसका जप इस माला के ऊपर होता है। ये हल्दी की ये माला है। हल्दी के लिए तो बहुत बातें कही गई हैं, अब मैं मैया की बात कर रहा हूं आपसे, तो अब हल्दी की माला मां को स्वीकार है। विशेष रूप से गुरुवार के दिन भगवान नारायण का मंत्र हल्दी की माला पर जपने से पुत्र के विवाह में अवरोधकता आ रही है तो वो अवरोधकता समाप्त हो जाती है। केले की पूजा इसलिए होती है कि बिना लड़ाकू घर में पुत्र वधू आवे, घर में कलह ना हो। भगवान विष्णु साक्षात केले के वृक्ष में वास करते हैं, ध्यान रहे। केले के वृक्ष के नीचे बैठकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का भारी फल है, बहुत ही ज्यादा महिमा है। इससे घर के कलह, घर के झगड़े समाप्त हो जाते हैं, घर की घोर गरीबी समाप्त हो जाती है। और केले के वृक्ष को हल्दी की गांठ की माला बनाकर पहनाई जाती है। ये बगलामुखी साधना ग्रंथ में ये बात वर्णित है, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। इससे बहुत कुछ अच्छा होता है। बच्चों के विवाह के लिए ये उपाय किया जाता है, ये समाधान किया जाता है। इतनी सी बात मैं इसलिए और भी बता रहा हूं कि आप ज्यादा पीर पैगंबरों के चक्कर में ना पड़े। खूब फरिया चढ़ाने के लिए आप जाते हैं, आप ना जाते हो तो बड़ी अच्छी बात है, खूब जाते हैं। अपने हिंदुत्व सनातनी देवी देवताओं में आप श्रद्धा रखिए, इसमें बड़ा आनंद है। आप अपने इस मनुष्य जीवन को देव जिंदगी बना सकते हैं। ऐसे ऐसी बातों का वर्णन किया है कि इधर उधर कहीं बिल्कुल भटकने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। ऐसी बातों का वर्णन किया। हल्दी बहुत शुभ है। माता पीताम्बरा को पीले वस्त्र, पीली हल्दी उसको बड़ी पसंद है। रोग के हिसाब से देखा जाए तो पीलिया रोग से मुक्त होने के लिए माता जी को हल्दी की माला पर मां का जप किया जाता है, और रोगी को हल्दी की माला पहनाई जाती है। उसे पीले ही भोजन कराए जाते हैं। हल्दी की माला 2 राशि वाले लोगों को बहुत प्रभाव दिखाती है। एक है धनु राशि ज्योतिष में, और एक है मीन राशि। यदि यह लगता है कि इनको कोई असाध्य बीमारी है, बहुत ज्यादा कोई रोग है, यूं तो सबको फायदा करती है, लेकिन धनु राशि वाले और मीन राशि वाले, उनके लिए ये ज्यादा लाभदायक है, बहुत ज्यादा प्रभावकारी है। इसको बहुत अच्छा माना गया, हल्दी को बहुत बढ़िया माना गया। स्वास्थ्य के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट की विशेषता हल्दी में होती है, और यह शुगर के लेवल को भी कम करती है। यदि इसको आयुर्वेद में देखा जाए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करती है ये, और सबसे बड़ी बात है ये बॉडी में सूजन नहीं रहने देती। सबकी रसोई में हल्दी होनी चाहिए। हल्दी का सेवन, हल्दी का काढ़ा, दूध में हल्दी होनी चाहिए। अब पूजा में हल्दी का महत्व देखिए। वास्तु दोष समाप्त होता है हल्दी के द्वारा। गृह प्रवेश होता है, उसमें मकान पर हल्दी की थाप लगाई जाती है। नई बहू घर में आती है, दरवाजे पर हल्दी की थाप लगाई जाती है। भूमि पूजन होता है तो नीचे जमीन में जहाँ कलश रखा जाता है उसमें साबुत हल्दी डाली जाती है। पिसी हुई हल्दी से भी साबुत हल्दी को और ज्यादा विशेष माना गया। ये पूजा में हल्दी का महत्व आप सुन रहे हैं। यह ग्रंथ बड़ी अद्भुत बातों की विवेचना करता है, और ये क्या कहता है, हल्दी पूजा में पूर्ण फल देती है। कहाँ कहाँ गाड़ी पूजन, नई गाड़ी लेकर के आए हैं तो उसका हल्दी से पूजन कीजिए। बगला देवी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होने देगी, माँ गाड़ी को टकराव नहीं होने देगी। गाड़ी का पूजन है वह आप हल्दी से कीजिए। हल्दी में थोड़ा कुमकुम डालिए, थोड़ा सा उसमें दही डालिए, थोड़ा जल गंगाजल डालिए, और इससे उंगली से मिलाइए उसको, फिर उससे स्वस्ति बनाइए, सांथिया बनाइए गाड़ी के ऊपर। गाड़ी टकराएगी नहीं माँ की कृपा से। कितनी जगह विशेष रूप से हल्दी को प्रयोग में किया जाता है। बैठो माँ जी, आपकी चुनरी बता रही है कि आप गौ माता से जुड़े हुए हैं।
आइए दो पंक्ति समर्पित कर दूं। मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। देखना जितने भी मुझे बाहर लोग सुन पा रहे हैं, पांडाल परिसर में आए। अभी बहुत देर तक कथा चलेगी। हम आपके पास तक आ गए, अब घर छोड़ करके आप हमारे पास तक आ जाइएगा। यह कथा आपसे मिलने के लिए भी एक बहाना ही स्वरूप है। और आज बगलामुखी मैया की बातें सुनकर, कथा सुनकर के बहुत आनंद आवेगा। आप कहोगे लास्ट में महाराज जी थैंक यू, आनंद आ गया है। आइए मैया कृपा कर दो। थोड़ा सा तबला इसलिए बजवाए देते हैं, आपको झपकी न लगे, आपको नींद ना आवे। मुझे तो जरूरत नहीं है कीर्तन की, आपके लिए थोड़ा सा स्वर दो। भक्तों की करती हरदम रखवाली हो, हर संकट को पल भर में तुम टाली हो। भक्तों की करती हरदम रखवाली हो, हर संकट को पल भर में तुम टाली हो। फिर क्यों नहीं ठुकरा देना, अपना वाल की जान मुझे अपना लेना। मेरी विनती सुनकर ठुकरा देना, अपना वाल की जान मुझे
हर पल तुम्हारी सेवा में हम प्राण करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। जय हो, जय हो। बोल बगला मुखी माता की जय हो। दृष्टि दया भक्तों पे माँ अब तो कर दो, अपने भक्तों की मैया झोली भर दो, दृष्टि दया भक्तों पे माँ अब कर दो, अपने भक्तों की मैया झोली भर दो। हरदम तुम्हारे नाम का गुणगान करेंगे, नित्य ध्यान करेंगे। मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे। मैया को झोली मेरी भर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे। तेरा ध्यान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। कर दो मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी बोल सांचे दरबार की जय हो। तो हल्दी की माला जो अमंगलों को नष्ट करती है, जीवन को मंगल कारक बनाती है, निरोगी बनाती है, वैसे भी आप अपने मंदिर में, घर में, कहीं भी हल्दी की माला लटका देते हैं तो घर में नकारात्मक सोचें समाप्त हो जाती हैं, घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। सबके घर में, आपके यहाँ मसाले में तो हल्दी आती है, लेकिन घर में कुछ हल्दी की साबुत गांठें भी रखा करो, ये घर के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत ज्यादा बढ़िया। मैया को हल्दी की माला अति प्रिय है, क्यों प्रिय है ये भी आप सुनेंगे। तो गाड़ी का पूजन हल्दी, उसमें दीपावली की पूजा, आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, दिवाली को पुरुष लोग जब पूजा कर लेते हैं उसके बाद माताएं हल्दी से लक्ष्मी माता को पूजती हैं, इससे घर में धन की वृद्धि होती है।
घर की गरीबी समाप्त होती है। दीपावली पूजा में हल्दी को प्रयोग में लिया जाता है और गोवर्धन पूजा में भी हल्दी को प्रयोग में लिया जाता है। भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा हल्दी से होती है। और भाई दूज में बहन भाई के भाल के ऊपर हल्दी से टीका करती है, जैसे भाई का आयुष बढ़ता है, भाई की उम्र बढ़ती है, इससे जीवन में समृद्धि होती है। वास्तु पूजा में इसकी बहुत बड़ी महिमा है, ग्रह पूजन में इसकी बहुत बड़ी महिमा है, भूमि पूजन में इसकी बहुत बड़ी महिमा है। नए घर के ऊपर हल्दी के थाप लगनी चाहिए। स्वागिल नारी अपने हाथों में हल्दी लगाकर घर में बहू के गृह प्रवेश करने से पहले 2 थाप इधर दरवाजे के, प्रमुख दरवाजे के, और 2 थाप इधर लगाई जाती है। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है। बगला मुखी के मंत्र का जाप इसके ऊपर होता है, हल्दी की माला के ऊपर। तो रुद्राक्ष की माला के ऊपर भी होता है, लेकिन इसके ऊपर जो जाप है वो बड़ा प्रभावशाली है। अब इस ग्रंथ में और भी बड़ी अद्भुत बात कही गई है। वो ये कहा गया है कि जाप तो सब जप करते ही है, लेकिन ये नहीं पता है कि जप की विशेषता क्या है, इसलिए तो उसका फल नहीं मिल पाता। ठीक से यदि दवाई ठीक से खाई जाएगी, समय से खाई जाएगी, माइक खोलिए, तो उसका असर बहुत जल्दी होगा। उसी प्रकार से जप 14 तरह का होता है। सबसे श्रेष्ठ कौन सा? 14 प्रकार का जप होता है। जो हम माला जपते हैं ना, उससे जप की क्रिया 14 तरह की होती है। पहली बार सुना रहा हूं, 30 साल में सुन लीजिएगा, और जिसको पहली बार सुना रहा हूं तो उसको और ठीक से ही सुन लीजिएगा। 14 प्रकार का जप है। सबसे पहला है जप नित्य जप। पहले एक बार लिख लो, फिर एक एक की व्याख्या करता हूं। सबसे पहला है नित्य जप। आप कौन सा करते हैं 14 में से, वो आपको पता लग जाएगा। पहला है नित्य जप, दूसरा है नैमित्तिक जप, तीसरा है काम्य जप, चौथा है निषिद्ध जप, पांचवा है प्रायश्चित जप, छठवां है अचल जप, सातवां है चल जप, आठवां है वाचिक जप, नौवां है उपांशु जप, 10वां है भ्रमर जप, 11वां है मानस जप, 12वां है अखंड जप, 13वां है अजपा जप, और 14वां है प्रदक्षिणा जप। ये 14 तरह के जप हैं। अभी एक एक करके इसको समझिए क्या है। सबसे पहला है नित्य जप। रोजाना नहा धोकर आसन पर आप बैठते हैं, गुरुदेव से मंत्र लिया, गुरुजी ने कहा था कम से कम 1 माला रोज जपना, और वह नियम आप पूरा करते हैं। सिर्फ नियम ही पूरा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। बस दीक्षा ली है, गुरुजी ने बोल दिया है, इसलिए 1 माला तो जपनी ही है। चाहे वासी लेकर के जपें, चाहे सो करके जपें, 1 माला जपनी है। वो रोज जपनी है क्योंकि उन्होंने आदेश कर दिया है। तो 1 माला बस नियम पूरा कर रहे हैं, इसलिए नित्य जप है, रोजाना उसे जप लेते हैं। मंत्र का बहुत बड़ा विज्ञान है। पहले इन 14 जप की भाषा समझ लीजिएगा, फिर मैं जप का प्रभाव आपको बताता हूं। जिस मैया की हम बात कर रहे हैं उसके जप की ही तो महिमा है इसकी। तो इसका यदि ठीक से जप हो गया तो सब कुछ दे देती है। कोई भी देवता हो, ध्यान से भी ज्यादा महत्व जप का है। जिसका जप ठीक नहीं होगा वो ध्यान की मुद्रा में पहुंच नहीं पाएगा। बोलिए सांचे दरबार की, हनुमंत बलवंत महाराज की। आपका थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ होगा तो बहुत आनंद हो जाएगा। तो नित्य जप, सबसे पहला है नित्य जप। खाना पीना जैसे बहुत ज़्यादा जरूरी है, सोना जरूरी है, उसी प्रकार से रोजाना भगवान का जप करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। भले आप 1 माला जपते हैं, इसमें बहुत बड़ा वाइब्रेशन है। जो पर डे 900 बार ओम ओम शब्द का जप करता है उसके शरीर की चर्बी नहीं बढ़ती, क्योंकि अंदर ऐसी अग्नि प्रज्वलित होती है कि वो सब मांस को गला करके जला करके रख देती है। जप बहुत बड़ा एक विज्ञान है, इसमें अपनी श्रद्धा रखिए। देवता
वस्तुओं का भोग लगाने से भी ज्यादा जप से अति प्रसन्न होते हैं। मैंने पूर्व में भी बोला, यदि आप रोजाना जप नहीं करते तो अपनी जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, समझ लीजिए। तो जो 14 प्रकार के जप बताए गए हैं उसमें पहला है नित्य जप, जिसमें आप एक नियम पूरा करते हैं। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा आप जाने, नींद आ रही है, उबासियां आ रही हैं, टांगे लंबी करके, बैठ करके, खड़े होकर, जैसे, हाँ, लेकिन कर रहे हैं, नित्य जप है। दूसरा है नैमित्तिक जप। नैमित्तिक जप जो दूसरे के लिए किया जा रहा है, जैसे ब्राह्मण लोग आपका संकल्प लेते हैं, उन्हें दक्षिणा मिलती है, जैसे हमारे बच्चे जप कर रहे हैं, इसको नैमित्तिक जप कहेंगे। ये सुबह पूजा में जप करते हैं, इनका अपना जप होता है, लेकिन ये व्यासपीठ पर आकर के जप कर रहे हैं तो ये जजमान के लिए, ये आयोजक के लिए, जो दूसरे के लिए किया जा रहा है, किसी के निमित्त बने हैं, इसलिए इसका नाम है नैमित्तिक जप। इसको कहते हैं नैमित्तिक जप। जैसे किसी ने कहा, महाराज जी ऐसी ऐसी दिक्कत है, परेशानी आ गई है, और थोड़ा आप कोई पाठ पूजा करा दीजिए। हमने संकल्प दे दिया ब्राह्मणों को, उनका नाम गोत्र बता दिया, और ब्राह्मण जप करने के लिए लगे हैं। वो उनके लिए, अपने लिए नहीं है, वो निमित्त बने हैं, किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो इसको नैमित्तिक जप कहा जाता है। समझ में आ रही है भाषा? इसको नैमित्तिक जप कहते हैं, और इसका उस यजमान को पूरा फल मिलता है। जो ब्राह्मण कोई भी जो उसका जप कर रहा है, फिर संकल्प करके वो दूसरे को देता है, तो उसके खाते में जाता है। आप चेक पर सिग्नेचर कर देते हैं, यदि सिग्नेचर ठीक से मिल गया है तो फिर वो पैसा ट्रांसफर हो ही जाता है। तो ब्राह्मण ठीक से जब जप कर देते हैं, मन से उसके लिए समर्पित करते हैं, तो वह उस जप का फल है वो सामने वाले के खाते में चला ही जाता है। इसको कहते हैं नैमित्तिक जप। एक तीसरा है जिसका नाम है काम्य जप। ये कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। इतना जप करो तो ये मिल जाएगा, इतना जप करो तो ये मिल जाएगा। ऐसी बहुत विधाएं हैं इसमें कि इतना जप करने से ये चीज मिल जाती है, इतना जप करोगे तो इससे ये मिल जाएगा, मकान मिले, दुकान मिले, भवन मिले, बच्चे मिले। जैसे हम एक मंत्र बताते हैं संतान के लिए, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। कोई बहन भाई हाथ में माला लेकर के और उसका आप जप कर रहे हैं, तो ऐसे जप को क्या बोलेंगे? ये नित्य जप नहीं है, ये नैमित्तिक जप भी नहीं है, तो ये काम्य जप है, क्योंकि ये पुत्र कामना के लिए जप किया जा रहा है। तो 14 प्रकार के जप हैं, उसमें एक जप है काम्य जप, यानी वो किसी कामना के लिए किया जा रहा है, किसी प्राप्ति के लिए, उसको काम्य जप के नाम से जाना जाता है। यह भी बड़ा अद्भुत है। और श्रद्धा के साथ में जब उसको किया जाता है तो फल कैसे मिलता है, आज की कथा में भी आप सुनेंगे। उसमें 3-4 चीजें हैं जिसकी वजह से हमें पूजा का फल प्राप्त होता है। सिर्फ मंदिर में बैठने से मिल जाता है? नहीं। सिर्फ कोई बैंक में जावे और बैंक में जाने से, बैठने से पैसा नहीं मिलेगा, फिर उसको मैनेजर से मिलना होगा, कैशियर से मिलना होगा, उसको वाउचर भरना पड़ेगा, उसको सिग्नेचर करना पड़ेगा, तब उसको पैसा मिलेगा। ये एक पद्धति है, पूजा क्रम की एक पद्धति। हम देवताओं को पूजते हैं, भटक जाते हैं और वो हम प्राप्त नहीं कर पाते जिस उद्देश्य से हम जीवन जी रहे हैं। तो ऐसी आज तमाम ऐसी बातें हैं जिनका समाधान यहाँ से किया जा रहा है। तो किसी उद्देश्य को लेकर के आप जप करते हैं, मैं भी रोज जप करता हूँ एक उद्देश्य लेके, 1 लाख गैया पूरी हो जाए, तो उसमें कहीं उद्देश्य तो है ही ना, उसमें कहीं काम्य तो है ही, उसमें कामना तो है ही, एक फलश्रुति के लिए तो मैं कुछ एक विशेष अभिषेक करता हूँ, कुछ करता हूँ। ठीक है, वो अपने स्वार्थ के लिए कोई नहीं है, परित परमार्थ के लिए, लेकिन उसमें कामना तो है ही। जिस कामना के लिए कोई भी जप किया जाता है उसके काम्य जप कहते हैं। अच्छा है, बढ़िया है। तो इसका मतलब ये ग्रंथ साक्षी है इस बात के लिए कि आप कामना के लिए देवी देवताओं को स्मरण करेंगे तो वह देव तुम्हारे कार्य को पूरा कर देंगे, बिल्कुल करेंगे, 100%, 1,00,000% उसे पूरा करेंगे। ये गवाही है, प्रमाण है इस बात का। काम्य जप है। उसके बाद जो चौथे नंबर का, ये बड़ा खतरनाक है, ये निषिद्ध जप है।
निषिद्ध जप क्या है? झूठे मुंह से कर रहे हैं। निषिद्ध जप क्या है? निषिद्ध जप क्या है? झूठे मुंह से कर रहे हैं, धुले हुए वस्त्र नहीं है, मान मर्यादाएं नहीं है, टांग लंबे किए हुए हैं, लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, खा रहे हैं और बीच में बोल भी रहे हैं। माला पर जप भी चल रहा है, आवाज भी लगा रहे हैं। देखना बेटी, बेटा देखना, रसोई में से खटपटाट की आवाज आई है, लगता है बिल्ली दूध तो नहीं लुढ़का गई है। ओम नमो बुद्धवासुदेवाय। देखना बाहर मोटर हॉर्न बजा रही है, ओम नमो बुद्धवासुदेवाय। देखना पिंटू अभी दुकान नहीं गया। इसको कहते हैं निषिद्ध जप, जिसका कुछ भी नहीं मिलता। जप तो है ही, हाथ में माला लगी है, लेकिन वो निषिद्ध जप है। निषिद्ध का मतलब ही है जिसका तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, बस फॉर्मेलिटी। सामने वाले लोग ये कह रहे हैं दीदी बहुत भजनानंदी है, माला पकड़े रहती है हाथ में। हाँ, वो निषिद्ध जप है। माला लिए एक जप ऐसा भी है वो बिना माला के भी होता है, लेकिन झूठे मुंह से अपवित्र होकर के माला हाथ में लिए हैं और जप भी चल रहा है, उसको कहते हैं निषिद्ध जप। चौथे नंबर का है, जिसका कुछ मिलता भी नहीं है, क्यों? उसका नाम ही निषिद्ध है, जिसको निषेध किया गया। शास्त्रों ने इसे निषेध किया और फिर भी उसे कर रहे हैं, तो उसको आप कहेंगे निषेध जप। उसके तत्काल फिर एक है 5वें नंबर का, वो है प्रायश्चित जप। सड़क पर जा रहे थे, गाड़ी से ठोकर लगी, कोई स्वान कुतरा मर गया, कोई और जीव पशु मर गया। हम गुरुजनों के पास गए और हमने कहा कि ऐसे ऐसे चलते हुए हमारी गाड़ी से सांप मर गया है, गुरुदेव कोई उपाय बताइए। तो गुरुजी ने कहा था ऐसा करना, महादेव के ऊपर एक 250 ग्राम दूध चढ़ाना और वहीं बैठ करके तुम पंचाक्षरी मंत्र का जप करना, तो फिर इस अपराध का प्रायश्चित हो जाएगा। हमने उनकी बात मानी, वो हमने किया ना, वो हमने भक्ति के लिए किया ना हमने वो मुक्ति के लिए किया। हमसे एक अपराध हुआ था, वो अपराध समाप्त हो जावे उसके लिए किया, इसलिए उसका नाम है प्रायश्चित जप। उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और जब गलती का प्रायश्चित हो जाता है तो प्राण छोड़ने में कष्ट नहीं होता। जब गलती का प्रायश्चित हो जाता है तो जीवन की तकलीफें दूर हो जाती हैं। इसलिए इस जप को भी एक विशेष जप माना गया। भगवान परशुराम जी ने प्रायश्चित जप किया था इसमें कुरुक्षेत्र में। प्रायश्चित जप उनका कुरुक्षेत्र में हुआ था, क्योंकि सामूहिक लोग मारे गए, उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका कोई अपराध नहीं रहा होगा। तो एक सामूहिक जब उन्होंने फरसा उठाया, मारा तो अन्यायी और अपराधियों को। कभी कभी पुलिस वालों अन्यायियों को मारना ये सुरक्षा कर्मियों का धर्म है। उन्होंने गोली चला दी तो अपराधी के साथ में गैर अपराधी भी तो मारा गया उसमें, जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी भी मौत हो गई है। तो उसका पाप तो लगेगा ना, फिर उसका अपराध लगेगा। तो उस अपराध से मुक्त होने के लिए जो भगवान का जप किया जाता है उसी का नाम है प्रायश्चित जप। ये 14 प्रकार के जप है, उनमें से जो 5वें नंबर का है उसको कहते हैं प्रायश्चित जप। यदि गलती हो जावे तो उसका शीघ्र ही प्रायश्चित होना चाहिए। गुरु मंत्र बहुत बड़ा लाभकारी होता है, होने वाली गलतियों का प्रायश्चित करा देता है। जब कोई ऐसी गलती होती है तो एक्स्ट्रा जप कीजिएगा, प्रायश्चित जप उसे कहते हैं। और इसका बहुत बड़ा प्रभाव है अपने जीवन में। मैं कहूंगा यदि कर्जा किसी से ले रखा है तो जल्दी उसका चुकता कीजिए। बीमारी हो गई है, जल्दी उसकी औषधि लीजिए। खांसी है, दवाई कल नहीं आज लीजिए। जुखाम है, कल नहीं आज। बीमारी में औषधि लेने के लिए देर नहीं। वो कथा नहीं आती है, लक्ष्मण को संजीवनी की जरूरत थी तो क्या कहा था, सूर्य उदित होने से पहले संजीवनी आ जाए। तो इसका मतलब यह है कि औषधि में देरी नहीं होनी चाहिए। और कभी कभी अपना पेशेंट प्राण छोड़ करके चला जाता है इस लापरवाही में। कभी छोटे डॉक्टर को दिखाएंगे, कभी इसको दिखाएंगे, कभी थैला लेकर के ही दवाई कर रहा है उनको दिखाएंगे, वहां तक उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, उसमें देरी हो जाती है। और कभी डॉक्टर्स लोग बोल भी देते हैं तुम यदि 5 मिनट लेट भी हो गए होते तो तुम्हारा मरीज तुम्हारे हाथों से चला जाता। तो हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं कि इतनी जगह बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए।
अपराध हुआ है उसका प्रायश्चित शीघ्र, बीमारी हुई है उसकी औषधि शीघ्र, कर्जा लिया गया है तो उसका चुकता शीघ्र, बेटी बड़ी हो रही है उसका विवाह शीघ्र। ये कुछ चीजें हैं, उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं। तो इसको कहते हैं प्रायश्चित जप। मेरी श्रद्धा में एक बड़ा अद्भुत जप है जिसका नाम है अचल जप। अचल जप में आसन होता है, अचल जप में पंच पात्र होता है, अचल जप में माला जोली होती है, अचल जप में जलता हुआ दिया होता है, अचल जप में पवित्र स्थान होता है। अचल जिसका पुण्य भी बहुत ज्यादा होता है। जहां आप मंदिर में बैठते हैं, माला झोली लेके बैठते हैं, आसन पर बैठते हैं, दिया जला करके बैठते हैं, पंच पात्र पानी की लुटिया सामने रख करके बैठते हैं, आसन पर ही बैठते हैं, ठीक सी दिशा में मुख करके ही आप जप करते हैं, नेत्र बंद करके जप कर रहे हैं और सावधान होकर के जप कर रहे हैं, बीच में बोल भी नहीं रहे हैं। इसको कहते हैं अचल जप। इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। एक और जप है अगला वाला जो है चल जप। वो चलते चलते चल भी रहे हैं, यात्रा भी हो रही है और जप भी हो रहा है उनका। चल भी रहे हैं, उनको ऐसी आदत में आ गया है, माला पर भी हो रहा है, बिना माला पर भी हो रहा है, चलते फिरते हो रहा है और लोग करते भी है। फल मिलता है, अचल के बराबर नहीं मिलता। तो यह है चल जप। एक 8वें नंबर का जप है, इसको भी सुन लीजिए, वो है वाचिक, जिसमें बहुत जोर जोर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जहां रुके हैं उनको पता लग जाए कि लोग बड़े भजनानंदी है। मंत्र बोलते समय दूसरा सुनता है, ठीक हाल ही उसका पुण्य वो क्षीण हो जाता है। लोग बोल बोल करके जोर जोर से जप करते हैं, चिल्ला चिल्ला करके जप करते हैं, उसको कहते हैं वाचिक जप, जिसमें आवाज बाहर निकल करके आती है। वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। जप करते समय तो बगल वाला भी न सुन पाएगा आप जप क्या कर रहे हैं। अपना मंत्र, अपना धन, अपनी आयु, अपने घर के झगड़े, ये किसी को बताए नहीं जाते। धन भी नहीं बताया जाता कितना है तुम्हारे पास, भजन भी नहीं बताया जाता। घर में किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो भी किसी को नहीं बताया जाता। और अपने किए गए पुण्य कर्म वो भी नहीं बताया जाता। इनको छिपाने की जरूरत होती है। तो जो वाचिक जो जप है, इसको चिल्ला चिल्ला करके जब बोलते हैं तो उसके पुण्य कम होते हैं। अगली बात कही गई, जो सबसे बढ़िया जप है, सबसे श्रेष्ठ जप है, उसका नाम है उपांशु जप। उपांशु में होठ धीमे धीमे चलते हैं। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं आपको नहीं पता है, बस हल्का होठ चलता रहता है, मंत्र चलता रहता है। चौदह जप में सबसे श्रेष्ठ है उपांशु, जिसमें आवाज बाहर नहीं आती, बस होठ हिलते रहते हैं, मंत्र अंदर ही अंदर चलता है। उसे उपांशु जप कहते हैं। बहुत विशेष है उपांशु। और 10वां है भ्रमर जप। भ्रमर कहते हैं भौरे को। जैसे भौरा बनवाता है ना, तो बहुत लोग जप करेंगे, कह के आ रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो भौरे की तरह भिनभिना रहे। ये भी एक जप है। मैंने बहुतों को ऐसे करते देखा है। इसको कहते हैं भ्रमर जप।
यह है भ्रमर जप, 10वें नंबर का है। एक और है 11वें नंबर का, जिसका नाम है मानस जप, जिसमें आवाज बाहर ही नहीं आती, वो मन ही मन चलता है, अंदर चलता है। उसके तत्पश्चात एक और है 12 नंबर का, जिसका नाम है अखंड जप, जिसमें दिन रात में उसका तार ही नहीं टूटता। हिरण्यकश्यप ने 96,000 वर्ष तक तप किया, पार्वती माता ने 3,000 वर्ष तक मंत्र जपा, 1 सेकंड को भी मंत्र की धार बंद नहीं हुई, श्वास नहीं टूटी। अखंड जप, जिसमें बीच में कोई गैप ही नहीं रहा, दिन रात वह चला। ऐसे बहुत साधक हुए हैं जिन्होंने ऐसी साधना की। भगवान ऐसे ही नहीं मिल जाते, बहुत कुछ करना होता है। अखंड जप पहले के युगों में बहुत होता था। लोग गिर गुहाओं में, गिर कंदराओं में बैठ जाते थे, भूख प्यास सबको जीत लेते थे, और उनका अखंड जप चलता था। गलोत्रा जी कैसे हैं आप? बैठे। बोलिए सांचे दरबार की। तो ये कौन सा है 12 नंबर का? इसका नाम है अखंड जप। एक अगला है जिसका नाम है अजपा जप। मंत्र को जप करते करते माला छूट जाती है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, आपके अंदर से कोई भी मंत्र 3 वर्ष जप लिया जावे, 3 साल लग के, माला हाथ में नहीं होगी तो भी मंत्र अंदर से चल रहा होगा। नहाते समय भी, खाते समय भी, मलमूत्र विसर्जन करते समय भी अंदर से वो मंत्र चलता ही रहता है। ऐसे जप का नाम है अजपा जप। जैसे तुम जप भी नहीं रहे हो तो भी अपने आप चल रहा है, वो हैबिट में आ गया है, वो अभ्यास में आ गया है। तो ऐसे मंत्र को ना कोई सूतक लगता, ना पातक लगता, ना छुआछूत लगती, उसको कुछ लगता ही नहीं है। तो अपने आप में महापावन होता है, पवित्र होता है, दिव्य होता है। उसका नाम है अजपा। आप जप नहीं रहे तो भी जपा जा रहा है, अजपा। बहुत सुंदर ग्रंथ है, मेरे सामने दर्शन कर लो। बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या। एक और है 10 महाविद्या। जो बातें मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं, ये सब बातें शास्त्रोक्त हैं, और मन मुताबिक अपनी तरफ से कुछ बोलना पवित्र स्थान से हम जैसे लोगों के लिए अधिकार नहीं है, क्योंकि किसी बात से किसी को कंफ्यूज ना किया जाए। समाधान गुरुदेव भी जब मंत्र दीक्षा देते हैं तो वो ये कहते हैं कि 1000 दिन यानी लगभग 3.25 साल में मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख का जप हो जाना ही चाहिए। तो 3 साल किसी मंत्र को आप जप लेते हैं तो उसके बिना आप रह नहीं पाते। मृत्यु काल में परिवार के लोग संग छोड़ सकते हैं, लेकिन जो मंत्र आपने जपा है वो मंत्र संग नहीं छोड़ेगा। वो जपते जपते वो अजपा जप हो जाता है, अजपा। और 14 नंबर का एक जप है जिसका नाम है प्रदक्षिणा जप। जब आप कोई परिक्रमा कर रहे होते हैं, तुलसी की परिक्रमा कर रहे हैं, बेल वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हैं, गोवर्धन श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, व्यासपीठ की परिक्रमा कर रहे हैं, आपने देखा है कि तुलसी की परिक्रमा का फल तभी मिलता है जब जप किया जाता है उसके संग से। उसको कहते हैं प्रदक्षिणा जप। उसकी भी अपने आ में बहुत बड़ी महिमा। हाथ में आपने माला झोली लेकर के, और जब आप चल रहे हैं तो आप उसको जपते हुए जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं प्रदक्षिणा जप। इस प्रकार से 14 प्रकार के जप हैं, जिसमें उपांशु जप को बहुत ज्यादा विशेष माना गया है। और मैं आपको निवेदन करूंगा, जप का अर्थ है मननात् त्रायतो इति मंत्र। मंत्र कैसे कहते हैं? मननात् त्रायतो इति, अर्थात मनन करने से हर समस्या का समाधान जो कर दे उसी का नाम मंत्र है। जिसका मनन करने से हर समस्या का जो समाधान कर देता है, हर समस्या का जो समाधान कर देता है,
उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र बहुत बड़ा विज्ञान है। रामायण की एक चौपाई, नाम के प्रभाव से हनुमान जी ने राम जी को अपने वश में, अपने बंधन में किया। सुमिरी पवन सुत पावन नाम, सुमिरे पवन सुत पावन सुमिरे पवन सुत पावन नाम, सुमिरे पवन सुत पावन नाम, अपने बरस करी राखी राम। सुमिरे पवन सुत पावन नाम, अपने वश कर राखी राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। अवध बिहारी सीताराम, सुमिरे पवन सुत पावन नाम, अपने वश कर राखी राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की। जय जप की बात आपको बताई, माला की बात आपको बताई, पूजा की विधि की बात आपको बताई। तीन बातें विशेष रूप से आज के प्रवचन में कही गई हैं। बीच बीच में मैं आपको याद दिला रहा हूं। माँ को पूजा के लिए कितने प्रकार के फूल चाहिए, वो सब संभव नहीं है। तो कहा जिस समय आप धरती माता को प्रातः जागते समय वंदन प्रणाम कर लेते हैं और धोखे से भी किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करते, दूसरे की जमीन आपने अपने पक्ष में नहीं ली है, उस व्यक्ति को धरती के संपूर्ण फूल माता जी को चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। ये आपने सुना आज।